उसी तरह लिखा हुआ श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी अक्ष नहीं, कोई भी इमेज नहीं, कोई भी आइडल नहीं। वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का, और केवल एक वाक्य घोट रखा उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषों, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। उसकी प्रतिमा यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी खबर किसी को थी ही नहीं। प्रतिमा बनाओ किसकी, वो किसी ने देखा ही नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने प्रतिमा बनाई है, उसकी बताया है कि ये है वो परमात्मा। क्योंकि वेद ज्ञान दाता ये कौन है? ब्रह्म है, सरपुरुष है। और वही गीता ज्ञान दाता है, वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये तो खुद कहता है मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, तो वेदों में उसकी प्रतिमा कैसे आवेगी? उसका ज्ञान वो वेदों के आधार से जिन्होंने साधना की उनको तो पता ही नहीं कि वो कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिमा है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। यदि प्रतिमा नहीं है किसी की तो उसको निराकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। और वेदों के अंदर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और सतलोक से गति करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। और इनमें क्या वर्णन है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सब भवनों के सब लोकों के ऊपर रहता है। वह सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है और उसका नाम कबीर है। वो वहां से चलकर गति करके आता है, सह शरीर आता है, अपने शरीर को हल्का कर लेता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है और वो अपने मुख कमल से अपना यथार्थ ज्ञान बोलता है और कवियों की तरह घूमता फिरता है, कवियों की तरह आचरण करता है। और इन्हीं वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सैकड़ों प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में मनुष्यवतग ने लिखा है मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 144 मंत्र 11 में नरवत देव मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 11 मंत्र 3 में मनुष्यवतग ने परमात्मा मनुष्य के जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 मंत्र 3 में परमात्मा मनुष्यवतग्नि परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 मंत्र 3 में मनुष्यवत शंभु परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 मंत्र 21 में नरवत वरुण परमात्मा नर जैसा है, मनुष्य दृश्य है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 मंत्र 27 में मनुष्यवतग ने परमात्मा मनुष्य जैसा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 मंत्र 39 में नरवत महान इंद्र, वो महान परमात्मा, वो अल्लाह अकबर नरवत मनुष्य जैसा है। और भी ढेर सारे